जिसको आवश्यक है अभी वही उठेंगे केवल। और हमारे साथ वीना दीदी पहुंच चुके हैं। आपका अभी जो सेशन रहेगा, जैसे पहले भी बताया था कि गीता के ऊपर दीदी ने बहुत सारे सेशंस कराए हैं, तो गीता से ही जुड़ा हुआ कि गीता में कौन से मैनेजमेंट की बातें दी गई हैं, मैनेजमेंट मंत्रास कौन से हैं, उस विषय पर दीदी हमारे को क्लास कराएंगे। तो हम जल्दी से जल्दी सभी वापस यहीं पर इसी हॉल में आएंगे। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से।
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ओम शांति। मैं बहन से अनुरोध करूंगी कि दीदी का वेलकम करेंगे बुके के साथ, और हम सभी भी तालियों द्वारा दीदी का वेलकम करेंगे। आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जैसे कल हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया था कल रात को, तो आज उसका टाइम थोड़ा चेंज हुआ है। आज वो शाम को 5:30 से 6:30 रहेगा। वही प्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन 5:30 से 6:30 रहेगा। और उसके बाद 6:30 बजे आशा दीदी आएंगे और 8 बजे तक दीदी ही कंटिन्यूस हमारे साथ होंगे। ओम शांति। अभी तक हम सभी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट उसके बारे में बहुत अच्छा अनुभव युक्त प्रैक्टिकल अप्रोच सुना। आप में से कितने लोग हैं जो भगवत गीता को जानते हैं? जानते हैं मतलब पढ़े हैं? पढ़े हुए कितने हैं? अच्छा। वैसे भगवत गीता एक धर्मशास्त्र माना जाता है ना? लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो भगवत गीता एक काउंसलिंग मेथड है।
भले महाभारत की महानता को बढ़ाने के लिए उसे महाभारत के बीच लाया गया, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इतिहासकारों के अनुसार मूल महाभारत में भगवद गीता नहीं थी। बाद में महाभारत को महाकाव्य बनाने की इच्छा से, प्रख्याति करने की उद्देश्य से गीता को उसके बीच लाया गया। एनीवे, गीता महाभारत का हिस्सा माना जाता है और लोगों के मन में गीता के प्रति बहुत सारी मान्यताएं हैं। गीता घर तोड़ने वाली ग्रंथ है, गीता किसी की शमशान यात्रा पर या किसी की मृत्यु पर सुननी चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे। आउट ऑफ ऑल वो सभी एक बाजू रख के, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता जिसकी दुनिया में अभी अभी बाबा के महावाक्य आपने सुना, बाइबल का भगवान नहीं है, कुरान का भगवान नहीं है ना। एक हफ्ते पहले की साकार मुरली थी बाबा की। बाबा ने कहा बाइबल का भगवान नहीं कहते, कुरान का भगवान नहीं कहते, गीता का भगवान कहते हैं। एक ही गीता का भगवान नाम से। और विशेषता क्या है कि एक ही ऐसा शास्त्र है या ग्रंथ है जिसका उल्लेख रोज बाबा करता है। मानिए भगवान के मुख से रोज रोज जिसकी महानता के बारे में, सच्चाई के बारे में बात होती हो, वो अपने आप में कुछ तो विशेष होगी ही। हाँ, उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। लेकिन रफली गीता एक 700 श्लोकों से बनी हुई एक ग्रंथ है, एक बुक है, जिसमें 500 ऑड भगवान वाच है। आज हम गीता की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी, जैसे कि हम एडमिन विंग में हैं, तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट मंत्रस फ्रॉम भगवद गीता। भगवद गीता के माध्यम से या भगवद गीता के द्वारा मैनेजमेंट मंत्रास क्या मिलते हैं, प्रबंधन करने के लिए क्या क्या युक्तियां मिलती हैं, है ना। मैनेजमेंट शब्द की गहराई तो आप सभी जानते हैं। देयर इज अ मैन बिहाइंड एवरी मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट के पीछे एक व्यक्ति ज़रूर है। आप मैनेजमेंट का स्पेलिंग देखिए, इट बिगिंस द वर्ड मैन, MAN से शुरू होता है। मैनेजमेंट माना जिसमें मनुष्य का एक प्रमुख किरदार है। इसीलिए हमारे बड़ों ने कहा अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ठीक है। अवस्था मीन्स इनर मैनेजमेंट, व्यवस्था माना एक्सटर्नल मैनेजमेंट। तो एक्सटर्नल मैनेजमेंट, बाहर की जो व्यवस्था है, प्रबंधन है, उसे अगर ठीक रखना है तो हमारा इनर मैनेजमेंट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। आप हम सभी जानते हैं, अगर हमारा सेंटर में आते किसी को खुशी की अनुभूति होनी चाहिए तो वहाँ रहने वाले पहले क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। नहीं तो आप कितना भी लंबा लेक्चर क्यों ना दो, उसका असर नहीं होता है। इसलिए आज हम ये मंत्र, ये जो शब्द है संस्कृत का, मन को एकाग्र करने के लिए बताने वाली बात को मंत्र, है ना। मन को एकाग्र करने के लिए जो कुछ फ्रेजेस बनाए, कुछ छोटे छोटे शब्द बनाए, इसको मंत्र कहते हैं। जैसे कि ओम नमः शिवाय है या कुछ ऐसे जो बनाए हैं मंत्र, जिसको कहते हैं संस्कृत में जो बने हैं। लेकिन आज हम ऐसे मंत्र के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारे मैनेजमेंट को सुधारने के लिए, वो एक्सटर्नल मैनेजमेंट और इनर मैनेजमेंट
दोनों को सुधारने के लिए गीता के 700 श्लोकों में से कुछ बातें जो हम आज थोड़ी समय में एक्सचेंज करें। श्रीमद् भगवद गीता इज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन बिटवीन सेल्फ एंड सुप्रीम। आत्मा और परमात्मा के बीच का एक अद्भुत वार्तालाप है गीता। सिग्निफिकेंटली एक अर्जुन को बिठा दिया, लेकिन सच में हर एक जीवात्मा जो परमात्मा से बातें करता है, ऐसे एक नमूना है, इट्स अ सैंपल। इट इज अ यूनिक काउंसलिंग थ्रू सुप्रीम हिमसेल्फ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। हर मनुष्यात्मा के लिए स्वयं परमात्मा द्वारा किया गया एक अद्भुत परामर्श विधि है भगवद गीता। काउंसलिंग माना एक अद्भुत परामर्श विधि है। थोड़ी सी क्लियर नहीं है। इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवेयर क्राइसिस, कहाँ? इन रिलेशन। इसके लिए क्या चाहिए? वी नीड आर्ट ऑफ बैलेंस। रिलेशन को मैनेज करने के लिए चाहिए क्या? हमें बैलेंस की जरूरत है। उसके साथ चाहिए विल पावर एंड स्किल्स, और साथ चाहिए नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बैलेंस किन किन चीजों में चाहिए? पहले विल पावर चाहिए, उसके साथ स्किल्स भी चाहिए। आज आपको पता है गवर्नमेंट हमारी स्किल डेवलपमेंट में ना करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, कितनी ट्रेनिंग्स रख रही है, लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो स्किल्स का क्या मायना? बताइए। किसी के पास बहुत स्किल्स है लेकिन उसे करने की विल पावर ही नहीं है तो क्या फायदा? साथ में आजकल इंफॉर्मेशन बहुत है, बस यूट्यूब दबा दो, आपके सामने दुनिया खुल जाएगी, लेकिन इज इट नॉलेज? इंफॉर्मेशन को हम ज्ञान कह सकते हैं? In the name of knowledge, we are collecting information and information. ज्ञान के नाम से हम केवल समाचार संग्रह करते जा रहे हैं बस। इसलिए गीता कहती है न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान ताकत दुनिया में और किसी में नहीं है। और ज्ञान क्या है? इंफॉर्मेशन विच इज एप्लीकेबल, है ना, जो हमारे पास है, जो हम उसे अपने जीवन में उतार सकते, उतारे विथ एक्सपीरियंस हम उसे ज्ञान प्रेजेंट करते हैं। और तीसरी लास्ट वन है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम सुन रहे थे। स्ट्रेस है हमारे पास, मैनेजमेंट भी है, लेकिन दोनों में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम बाहर के मैनेजमेंट बहुत कर लेते हैं, लेकिन अपने मैनेजमेंट करने में हम बहुत पीछे हैं। अभी हम पहले कुछ 5 इम्पॉर्टेंट गीता के महत्वपूर्ण बातें जो मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट करती है, वो कोई भी मैनेजमेंट हो, घर का हो, सोसाइटी का हो, है ना। One must not deter from the goal. कभी भी लक्ष्य से विमुख नहीं होना है, किसी को भी कभी भी लक्ष्य से विमुख नहीं होना है। अभी जैसे कि हम ब्रह्मा कुमारी बने हैं, हमारा लक्ष्य ये है, हम दुनिया की कितनी भी लोगों से मिले, कितने भी समस्याओं को फेस करें, लेकिन हम अपने लक्ष्य को छोड़ के वहाँ नहीं जा सकते। हम दुनिया की 1000 बातें लोगों को सुनाए, लेकिन हमारा लक्ष्य है उनको बाबा का बनाना। इस लक्ष्य से हम विमुख नहीं हो सकते। भले हम हंसाए, एक्सरसाइज कराए, कुछ भी कराए, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? उनको बाबा तक पहुंचाना। बाबा आया है ये ज्ञान देना। ऐसे दुनिया में कोई भी है, कहाँ भी है, जीवन का जो लक्ष्य है वहाँ से हमें विमुख नहीं होना है। ये गीता का अद्भुत है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक भी मैंने साथ में दिया है, आप इसे देख सकते हैं। अगर सीख सकते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो एक सेंटेंस बोले तो भी काफी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस इतना बोलो, लोग समझ जाएंगे। उसका मीनिंग बोलो बाद में, क्योंकि श्लोक कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। सामने अगर कोई जानने वाला बैठा है, आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए अगर आपको ठीक ठीक आता है तो बोलो, देख के बोल सकते हो आप पीपीटी के द्वारा, बायाटी करना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण, दुनिया भर में इसको सभी बोलते हैं, सब धर्म वाले इसे यूज करते हैं, पॉलिटिशियन से लेकर रॉमैन तक सभी बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब क्या है? तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म फल में इच्छा रखने वाला नहीं बनना तथा कर्म न करना भी तेरा अधिकार नहीं है। मैं कर्म ही नहीं करूंगा ये कोई कह भी नहीं सकता, और कर्म करने के बाद ऐसा ही फल मिले ये भी हम नहीं डिमांड कर सकते। कर्म करना हमारे हाथ में है, बाद में जो भी मिलना है वो मिलेगा। आपको पता है दुनिया भगवान के एक सॉफ्टवेयर से चलती है, उसको कहते हैं कर्म और फल। ये भगवान का एक परमानेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई हैकिंग नहीं कर सकता इस सॉफ्टवेयर को। वो बनाया हुआ है, जैसे आप कर्म करेंगे ना उसका फल डिसाइड हो जाता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल के बारे में सोचने में नहीं। आप इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे कि बच्चे एग्जाम्स के समय पढ़ते कम है, रिजल्ट के समय मंदिरों में ज्यादा जाते हैं। लेकिन एग्जाम ठीक लिखे बिना केवल मंदिर में जाके मन्नत मांगने से, पूजा करने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। होगा क्या? एग्जाम से पहले आप भगवान को माथा टेकते ताकि विल पावर मिल जाए, विल पावर लेते, अच्छे पढ़ते, मेमोरी पावर इंक्रीज कर लेते, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता। एफर्ट्स कहाँ डालना है हमें? अपने कर्म पर। तो हमारा लक्ष्य क्या हुआ? जैसे कि पहले हमने सुना, लक्ष्य से विमुख नहीं होना है, सही तरीके से कर्म करना हमारा लक्ष्य है। मैनेजमेंट का मंत्र पहला क्या है? आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, आप कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप कोई संघ संस्था में हो, कहाँ भी जो आपको काम मिला है ना, उसको सही इंटेंशन से कीजिए। कई बार करने का तरीका ठीक होता है, इंटेंशन गलत होता है तो भी रिजल्ट गलत हो जाता है। मैथमेटिक्स रूल्स आपको पता है। मैथमेटिक्स जब हम सीखते हैं एक मेथड होता है ना, स्टेप्स होते हैं मैथमेटिक्स में। अगर आपने स्टेप ठीक किया, आंसर आपका गलत आया तो 10 मार्क्स में 9 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आपने स्टेप्स ठीक नहीं किया, आपका आंसर ठीक ठीक आया तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। ये मैथमेटिक्स का रूल्स है। गणित में स्टेप्स होना, ठीक से करना जरूरी है। रिजल्ट जो उसका आंसर है उसका 1 मार्क्स होता है, जो 9 मार्क्स है वो स्टेप्स पर होते हैं। तो हमारे जीवन में भी कर्म फल का आधार कर्म करने की विधि है, कर्म करने का मनोभाव है, हमारे अंदर का सोच है, जिसको ही सुकर्म कहते हैं। यहाँ पर हम ऐसे थोड़ा सा इसकी भाष्य करेंगे स्पष्टता से कि कर्म करना हमारा लक्ष्य है, कर्म हमारा श्रेष्ठ हो, हम समय पर आए, डिसिप्लिन से काम करें, आज का काम आज ही करें, किसी दूसरे को कॉपी ना करें, अपनी ड्यूटी ठीक से निभाए, जल्दी उठे। ये जो कर्म है, कर्म कई सारी है। रेगुलर कर्म है हमारी, प्रोफेशनल कर्म। कर्म माना ये नहीं है, ये है ना, कर्म ये नहीं है। कर्म माना एक्शन, ठीक है। ये पहला मंत्र है, ये फर्स्ट। दूसरा,
दूसरा मंत्र है भगवद गीता से जो मैनेजमेंट के लिए मिलता है, ट्रस्ट योर ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य पर भरोसा रखिए। भाग्य कह सकते हैं या अपने पहला कर्म अच्छा हो गया, लक्ष्य ठीक है, लक्ष्य ठीक है तो अपना भाग्य अच्छा होना ही है, कहाँ जाएगा। हमारी कहावत ही है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, मिलेगा भी नहीं। दूसरा एक इसमें ऐड करना है, हमारा भाग्य कोई दूसरा छीन नहीं सकता। हमारा भाग्य कोई दूसरा छीन नहीं सकता। जो हमें मिलना है वो हमें मिलना ही है, मिलेगा। इसलिए इसके लिए भी गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है। ये जो मैं कह रही हूं ये इंटरनेशनली फेमस मैनेजमेंट मंत्रास है। ये जो कॉर्पोरेट लेवल में आजकल इंटरनेशनली एक लेक्चर के लिए लाखों लेते हैं ना, वो इन पॉइंट्स के बिना आगे नहीं बढ़ते। गीता को ही आधार लेते हैं और उनका 1 घंटे का लेक्चर का कॉस्ट लाखों में होता है। और लेते कहाँ से हैं? बस हमारी ही गीता से। ठीक है, ट्रस्ट योर ओन डेस्टिनी। इसके लिए जो श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पर श्लोक हिंदी में भी दिया हुआ है। आप इसको बाद में जब आपको ये सारा मिल जाएगा, आप इस पर थोड़ा सा गौर करना। ये जो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ इसको आप एलाबरेट कर सकते हैं। एक मंत्र मतलब एक पॉइंट को लेके आप 1 घंटा इसके ऊपर लेक्चर कर सकते हैं। जैसे कि पहला था ना, लक्ष्य से विमुख नहीं होना है। तो ब्रह्मा कुमारियों के पास ज्ञान की तो कमी है नहीं, तो आप इस लक्ष्य को एलाबरेट कीजिए। जीवन का लक्ष्य क्या है ना। जीवन में कई सारी जिम्मेवारियां हो सकती है, लेकिन लक्ष्य सभी का क्या है? आके कहाँ पहुंचाना है हमें? खुशी से जीना हमारा लक्ष्य है। हर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है जीवन का? खुशी से जीना, है ना। खुशी से जीने में कोई पैसा चुनता है, कोई औधा चुनता है, कोई गाड़ी चुनता है, लेकिन उन सब में नहीं रहती है खुशी। खुशी तो अपने अंदर रहती है, ऐसे लाना है हमको। तो लक्ष्य की स्पष्टता करने के लिए भी आप 1 घंटा सुना सकते हैं। और दूसरा हो गया ट्रस्ट योर ओन डेस्टिनी, अपने, क्योंकि वहां पर आप एक स्पष्टता कर सकते हैं। डेस्टिनी इज इन योर हैंड, भाग्य आपके हाथ में है। अपने भाग्य की लेख लिखने वाले हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। तो वो लेखनी कौन सी है? हमारा ही कर्म। आप जो भी बोलते जाएंगे ना, एक दूसरे से जोड़ते जाएंगे। ये बहुत फेमस श्लोक है, इसका नंबर भी हमने दिया हुआ है, आप इसको अपनी तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, इसका मतलब है हमें अपने स्वधर्म में जीना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। परधर्म कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो भयानक है। अच्छे से सीखा हुआ परधर्म से भी कम सीखा हुआ थोड़ा बहुत ही सही, पर स्वधर्म ही अच्छा है। यहाँ वो लोगों ने क्या ले लिया, लौकिक वालों ने स्वधर्म माना धर्म को रिलीजन से ट्रांसलेट कर लिया। जो मैं कह रही हूँ इसको आप ना 1-2 घंटा मेरे हाथ में आप देंगे तो मैं इसको 5 दिन सुनाऊं। धर्म का क्या मतलब है, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए इसे। धर्म क्या है? रिलीजन इज नॉट ट्रांसलेटेड एज धर्म, धर्म इज धर्म, धारायति इति धर्मः, मनुष्य की ऊंची धारणा को धर्म कहते हैं, है ना। ऐसे स्पष्टता करते हुए हर एक को क्या करना है, तो धर्म से, जैसे कि यहां पर हमने सुना भाग्य बनता किससे है? अपने धर्म से है। कर्म का आधार क्या है? अपना धर्म है। धर्म माना अपनी धारणा। आपके हाथ में चाकू दिया गया, अगर आपके अंदर की भावना हीन भावना है तो आप किसी की खून करेंगे। अगर आपके अंदर की भावना बहुत अच्छी भावना है, वहां सामने पड़े हुए एप्पल काट के आप किसी को खिलाएंगे। अगर आपके अंदर की भावना सेवा करने की, आप एक डॉक्टर हो तो उस चाकू को आप ऐसा सर्जरी टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जो ये अंदर की धारणा से जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारा भाग्य बन जाता है।
ऐसे कैसे जोड़ना है? भाग्य का आधार क्या है? हमारा वर्तमान कर्म। कर्म का आधार क्या है? हमारा सोच या हमारी धारणा। तीसरा मंत्र, रेंडर थ्रू योर विल अलोन। अपनी इच्छा से ही कर्म कीजिए। जो भी करना है स्व की इच्छा से, किसी की कहने पर नहीं, किसी की प्रभाव से नहीं। बाबा भी कहते हैं सबका सुनो लेकिन करो खुद के निर्णय से। इसके कहने पर मैंने किया तो जिम्मेवार उसको ठहराऊंगी मैं, लेकिन हमारे कर्म के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं हो सकता। हम लंबी चौड़ी वाल्मीकि की कहानी सुनाते हैं ना। वाल्मीकि कैसे बन गया? वो एक डाकू था। जब उसे रियलाइज हुआ जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका फल भोगने के लिए कोई रिश्तेदार तैयार नहीं है, तब उसकी आंखें खुल गई। जो कर रहा हूँ मुझे ही भोगना है, तो मैं ऐसा रास्ता क्यों अपनाऊं? है ना, ये लंबी चौड़ी कहानी हम सुनाते। तो इसलिए इसके लिए भी गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपना द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, क्योंकि यह जीवन स्वयं ही, ये जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है, अपना शत्रु भी है। अगर हम अपना उद्धार करते तो हम अपना मित्र है, अगर हम उद्धार नहीं करते तो हम अपना शत्रु बन जाते। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? दुनिया में राइट रॉन्ग हर एक के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो मुझे राइट लगता है आपको रॉन्ग लगता होगा, लेकिन भगवान की एक डिक्शनरी है, उसकी डिक्शनरी में रॉन्ग रॉन्ग ही है, राइट राइट ही है। वहां दृष्टिकोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमें अपना उद्धार करने के लिए किसी दूसरे की इंतजार नहीं करना है। पहले हम इच्छा करें कि शुरुआत में अपने से करूं। कोई भी मैनेजमेंट, जो पहले हमने सुनाया था कि अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ठीक है। अवस्था, हाँ, बाबा ने हम बच्चों को, स्पेशली टीचर्स को, भाइयों को जो सेवा के लिए निमित्त है उसको वरदान दिया है। हम अंदर से चिढ़े हुए हैं तो भी लोगों के सामने आते हैं तो बहुत प्यार भरी बातें कर लेते हैं। हम सभी इसमें माहिर है ना, है कि नहीं है? नहीं, हो जाता है, बाबा करा देते हैं, ठीक है। लेकिन इज इट राइट? ये ठीक है? समय की पुकार थी, अंदर कुछ चल रहा था लेकिन बाहर जिज्ञासु आ गया, हमें संभालना पड़ा, संभाल लिया। लेकिन क्या ये डेली रिपीट हो, ये ठीक है? ठीक है। अभी अभी बाबा की एक मुरली चली, आपने सुना, शायद पिछले सप्ताह की संडे मुरली थी। बाबा ने उसमें कहा है मुझे स्टेज नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो बाबा ने कहा है भाषण करने वाले को 1 मार्क्स मिलता है, धारणा करने वाले को 10 मार्क्स मिलते हैं। सुना है आपने ये मुरली? आपको स्टेज नहीं मिला, कॉन्फ्रेंस में चांस नहीं मिला, तो आप चिंता नहीं करो, धारणा पहले बनाए रखो। मैं नहीं ये कहती कि सेवा नहीं करो, सेवा नहीं मिलती तो हम अपना मैदान खुद बना सकते हैं। ऐसा नहीं बना बनाया मैदान मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मैदान बहुत बड़ा है, शिकारी भी बहुत है, निकलो बस शिकारी करते जाओ। ऐसे नहीं बना बनाया मिल जाएगा, बना सकते हैं हम, लेकिन पहले कहाँ से शुरू करें? हम अपने अंदर की धारणा से। ये श्लोक उसी के लिए है। हर एक को हमें ये समझाना है। देखिए, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां तो ईगो भरा पड़ा रहता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, नहीं? हर एक समझता मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कोई किसी के सामने मुस्कुराता भी नहीं है, मुस्कुराने के लिए भी पैसे लेते हैं, नहीं तो कोई मुस्कुराएगा नहीं, एक दूसरे को हाय कहेगा, क्योंकि कोई भी नमस्कार नहीं करते हाय, क्योंकि अंदर हाय हाय भरा पड़ा है ना, तो हाय हाय ही करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जब हम समझाते तो हमें खुद को खुश रखना है। हम क्यों कर रहे हैं? किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे। पैसे क्यों कमा रहे हैं? हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर खुशी ही नहीं मिल रही तो पैसे कमा के क्या करेंगे? उससे कोई क्या फायदा?
एक जगह मैंने उद्धरेत आत्मनात्मा नाम समझा रही थी ना, सामने बैठे हुए बड़े बड़े बॉस, उनके आंखों में आंसू आने लगा। उन्होंने कहा जी दीदी हम इसमें फेल हैं, सच में हम फेल हैं। बहुत लाखों करोड़ों कमा लिए हम, लेकिन अंदर की खुशी नहीं। रोज जैसे टाइट करते टाई, इतनी हमारी ईगो टाइट होता जा रहा है। हम फ्लेक्सिबल ही नहीं है अंदर से। हम योगासन सिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो केवल शरीर को फ्लेक्सिबल रख के भी करेंगे क्या हम? इसलिए मैनेजमेंट अगर अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो पहले खुद को चलाना सीखो। जैसे बाबा की बात है, स्वराज्याधिकारी ही विश्व राज्याधिकारी बनेगा। गुड गवर्नेंस के लिए सेल्फ गवर्नेंस की बहुत जरूरत है। खुद को दिन में कम से कम थोड़ा सा समय तो हम खुद के लिए दें, हम अपना उद्धार करें, अपने आप से बातें करें। ये भी यहाँ पर स्पष्ट है, श्लोक है। इसके आगे है मैनेज योर माइंड एंड इमोशंस, शायद ये चौथा है ना। बहुत सारी मन की विचार है हमारे अंदर। माइंड माना थॉट्स, इमोशंस माना हमारी भावनाएं। इन दोनों को हम मैनेज करें पहले। कई लोगों को ना लाउड थिंकिंग आदत होती है। लाउड थिंकिंग, जो मन में आया ना वो बोलते रहते हैं। क्या करें, मेरे मन में रख नहीं सकती, मैं अंदर जो हूं बाहर भी हूं। तेरे को मार्क्स मिलेगा क्या ऐसे रहने से? नहीं। और कई हम क्या सोचते पता है, मेरा ना बोल थोड़ा कट्टा है, कड़वा है, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। आपके दिल को कोई ऑपरेशन करके देखेगा, साफ है, खुश है? किसको चाहिए आपका दिल? पहले कौन सा चाहिए? मीठी वाणी बोल रे मनुआ, है ना। और मैं जीवन में एक बात पक्का याद रखती हूँ, हम अपने प्रतिध्वनि को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी ध्वनि को हम बदल सकते हैं। इट इज इन आवर हैंड। बचपन में हमको एक कहानी सुनाई गई, आप सबने भी सुना है ना। एक बच्चा था, गाय चराने जाता था पहाड़ों पर। तो गाय चराते चराते शाम हो गई, सभी गायों को इकट्ठा करने लगा, नाम से बुलाने लगा, आओ कृष्णा, आओ गोदावरी, आओ गंगा, बुलाने लगा अपने गायों को। जैसे ये बुलाता, सामने से भी वही आवाज आता, तो इसे लगा कोई मुझे चिढ़ा रहा है। तो भाग भाग के घर आया, अपने माँ से बोला वहाँ पहाड़ी पर सामने कोई रहता है, मुझे चिढ़ाता है। तो माँ ने बोला, माँ को समझ में आ गई। माँ ने बोला कल जाके वो बोलना, सामने वाले जो चिढ़ा रहा है ना उससे बोलना मेरे से दोस्ती कर ले। तो दूसरे दिन गया, आवाज लगाया, कौन कल जो मुझे चिढ़ा रहा था? सामने से भी आवाज आया, कौन चिढ़ा रहा था? तो इसने और आवाज दिया, भैया मेरे साथ दोस्ती करोगे? सामने से भी आवाज आया, भैया मेरे साथ दोस्ती करोगे? ये बहुत खुश हो गया और बोला सामने वाला भैया मेरे से दोस्ती कर लिया। लेकिन सच में क्या था? वो उसी की प्रतिध्वनि थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम दूसरों को कहते हैं कि खुश रहो, तो पहले कहाँ से शुरुआत करें? अपनी ध्वनि को ठीक करें। यह हमें स्पष्ट करना है। हमारी जो भी देखने का, बोलने का कर्म है, शुरू कहाँ से होता है? मन से। हमारे संस्कृत में एक बहुत अच्छी बात है कि यद भावम तद भवति, यद भावम तद भवति। आपको एक बात बताऊं, जितने हायर ऑफिसर्स के सामने आप जाएंगे, जैसे आप सोचते हो इंग्लिश बोलने से आपका थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आपको याद रहे आप एक आधा भी संस्कृत की बात बोलेंगे ना तो आपको सैल्यूट करेंगे। विथ एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी भगवद गीता एडमिन से जोड़ने की जो शुरुआत हुई, इसकी एक छोटी सी यही एक्सपीरियंस है। बेंगलुरु में हम ऑफिसर्स क्लब में, हर एक सेक्रेटरीट के पास में एक ऑफिसर्स क्लब होता है। ऑफिसर्स क्लब में हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स चल रही थी 15 साल पहले। दोपहर उनको भोजन के लिए टाइम होता है ना, 1:30 to 2:30, सभी इकट्ठे होते थे। 300-400 लोग आते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेक्रेटरीट में भोजन के लिए नहीं जाते, वहीं रहते। तो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करा रही थी, एज यूजुअल हमारे पुराने मेथड। सारी एग्जाम्पल्स हम वेस्टर्न एग्जाम्पल्स दे रहे थे, क्योंकि हमको सिखाया वही गया था।
एक दिन सेकेंड डे था शायद या थर्ड डे, एक आईएएस अफसर, पता नहीं चलता था कौन बैठे हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स भी बैठे रहते थे। उनमें से एक उठा जो कनाडा एंड कल्चर डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी था। वो उठ के बोला, दीदी हाँ बहुत अच्छा है, कल मैं अकेला आया था, आज मेरे साथ 10 दोस्तों को लेके आया हूँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप इंडियन एग्जाम्पल नहीं दे सकते? आप सारे वेस्टर्न एग्जाम्पल्स क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते, दे सकते। तो प्लीज़ दीदी, आपका कोर्स तो बहुत अच्छा है, आप एग्जाम्पल्स इंडियन दिया कीजिए, हमको अच्छा छुएगा। तो नेक्स्ट डे से मैंने कोटेशन सारा संस्कृत में दिया और एग्जाम्पल्स इंडियन जो भी हमारी माइथोलॉजी की कुछ एग्जाम्पल्स है वो दिया। तो आप मानेंगे नहीं, 5-6 दिन हमारा जो चला ना, उसमें से कितने लोग हमारे सहयोगी बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स। क्योंकि ये जो हम सोचते हैं, अभी की मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊं, पिछली बार हम लोगों ने कर्नाटका विधानसभा में आशा दीदी को बुला के एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम किया था, ठीक है। 250 क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स ने भाग लिया था, आशा दीदी थी, मैं थी। और उसी की एक्सपीरियंस से इस बार जब नई विधानसभा बनी, नए इलेक्टेड मेंबर्स आए, तो विधानसभा स्पीकर ने नए एमएलएस के लिए एक ट्रेनिंग रखा। जो फर्स्ट टाइम नए बन के आए हैं, 68 मेंबर्स थे, फर्स्ट टाइम जो एमएलए बने उनके लिए ट्रेनिंग था। उसमें से हमें बुलाया था, ब्रह्मा कुमारीज को भी बुलाया था उन्होंने, 2 घंटे का टाइम दिया था। तो जब मैं बोल रही थी, तो अभी हमारे कर्नाटका विधानसभा के स्पीकर मुस्लिम हैं, यूटी खादर जी, उससे मैंने पूछा कि भाई साहब अभी मैं बोलने जा रही हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एंगर मैनेजमेंट, 2 सब्जेक्ट था, मैं बोलूँगी तो विदाउट संस्कृत श्लोक के तो मैं बोलूँगी नहीं, अभी बोलूँ या ना बोलूँ संस्कृत श्लोक। उसने सामने से क्या बोला पता है, दीदी मेरी बेटी गीता बहुत अच्छी तरह से बोलती है, हिमसेल्फ इज मुस्लिम, वो कहते हैं 700 श्लोकास बाहर उसे घर में इतना अच्छा गाती है, हम भी बहुत प्यार से सुनते हैं, इसलिए आप आराम से गीता का कोटेशन दे सकते हैं। हम ये नहीं सोचे कि सामने वाला कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, लेकिन हम बोलते समय इसमें कोई धर्म जाति का एक्सप्लेनेशन ना दे, पहले स्पष्ट कर दे। अगर आप गीता को लेके कुछ बोल रहे हो, गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की विधि है। इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आपको पता है 5 साल पहले शायद रशियन गवर्नमेंट ने गीता को बैन किया था, ये कहते हुए कि गीता प्रोवोक्स वायलेंस, गीता हिंसा प्रचोदन करती है, गीता से हिंसा का प्रचोदन होता है। लेकिन बाद में जब इंडियन काउंसिल ने वहां पर केस करना चाहा, तो वहां की जूरिस्ट ने केस करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, इसे आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। गीता एक जीवन जीने की विधि है, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास होना चाहिए। हम ये ऐसे बताएं कि गीता कोई भारतीय, आजकल सनातन धर्म का भी बहुत बेहाल है, ये शब्द नहीं उठाए, हम बोले तो एक हमारी इंडियन सिस्टम की एक रिचनेस है, एक विशेषता है गीता। इसकी हम अच्छी बातें आपको बताएंगे। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एनी साइड, अच्छे विचार हमारे पास कहाँ से भी आए, हमें सीखना चाहिए, ठीक है। ये मैं कह रही थी मैनेज योर माइंड एंड इमोशंस, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मन के विचार, उसके ऊपर हमारे 4 प्रकार के विचार जो हम बोलते हैं, वो सारा एक्सप्लेन करते हुए जो हमारी भावनाएं हैं, आजकल आपको पता है इमोशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। केवल विचार नहीं, विचार से कई हमारी यादें जुड़ी होती है, जो इमोशंस जुड़ी होती है, ये भी अगर दोनों बढ़ जाते हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है। मैनेजमेंट दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। इसके लिए एक श्लोक है, बहुत सारे श्लोक है, ये कोट किया है, मात्रा स्पर्शास्तु काउंतेय, एक मतलब सुख दुख शीत उष्ण लाभ नष्ट सब में समान भाव रखना, क्योंकि ये आते हैं चले जाते हैं। शीत, अभी यहाँ गर्मी चल रही है, थोड़े दिनों के बाद ठंडी हो जाएगी, ये तो आने जाने वाले हैं, लेकिन मुझे ये आने जाने वाले मौसम के प्रभाव में नहीं आना है, मुझे अपने स्वभाव में रहना है, जिसके लिए हमने पहले भी सुना श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने स्वधर्म में जीना।
और फिफ्थ वन है मूव ओवर ग्रीड एंड वर्क फॉर सोसाइटी। हमारे अंदर जो लोभ है, इससे हम थोड़ा सा बाहर निकल के आए और समाज के लिए हम कार्य करें। हर मनुष्य के अंदर लोभ है, चाहना है। आज बाबा ने वो चाहना बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की ब्राह्मणों की भाषा में। आज के मुरली में सुना ना सभी ने, कैसी छोटी छोटी बातें। रॉयल रूप का लोभ, सफेद साड़ी वालों का लोभ अलग है, बाहर वालों का लोभ अलग है, हमारा कुछ अलग है, लेकिन लोभ तो लोभ है कि नहीं है? इसलिए इसके लिए तो बहुत सारे श्लोक है। इसमें भी एक श्लोक कोट किया हुआ है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इन तीनों का त्याग करो, ये तीनों नरक के द्वार है। कौन से? कामः, क्रोधः तथा लोभः। इन तीनों का त्याग करो, ये नरक के द्वार है। ये गीता में कहा हुआ है। इसके लिए आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे कि क्रोध के कारण, मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टाइम लिमिट्स के कारण मैं सारा एग्जाम्पल्स नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कहाँ भी आप क्रोध से कैसे सर्वनाश हो जाता है, काम विकार से कैसे सबका, एक महाभारत से भी आगे एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन मैं एक अटेंशन रखती हूँ, जब भी मैं गीता, कहाँ भी गीता की बातें सुनाती हूँ, डोंट कनेक्ट महाभारत एंड गीता। गीता महाभारत कनेक्ट नहीं कीजिए। आप महाभारत की कहानी सुनाने लगेंगे ना, वो एक दलदल है, फंस जाएंगे लोग। 1000 प्रश्न पूछने लगेंगे महाभारत की, उसके जवाब हमारे पास नहीं होंगे। तो इसलिए आप जो भी सोशल एग्जाम्पल्स है वो देते जाइए, शास्त्रों के एग्जाम्पल नहीं पकड़िए, क्योंकि आपके पास एक एग्जाम्पल होगा शास्त्र का, उनके पास 10 होगा, और वो हमारे ज्ञान के विपरीत होगा, तो हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम गीता की बातें कर रहे हैं तो उसमें न महाभारत मिलाइए न रामायण। ऐसे बाबा के ज्ञान लीजिए, लौकिक के बहुत सारे छोटे छोटी कहानियां मिल जाएंगी आपको, गुस्से से क्या नुकसान होता है, ऐसा प्रैक्टिकल। मेरे पास तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, जो गुस्से से, छोटे से गुस्से, इम्पेशंस के कारण जेल पहुंच गया, छोटे से गुस्से के कारण किसी का डिवोर्स हो गया। इम्पेशंस क्या क्या कर देता है, ठीक है। ये है 5 मंत्रास। अभी टाइम होता जा रहा है, थोड़ा सा हम गीता के बारे में आगे बढ़ेंगे। लाइफ इज लाइक राइडिंग बाइसिकल। कितनों को बाइसिकल चलाना आता है? अच्छा, बाइसिकल चलाते समय इंपॉर्टेंट क्या है? कीप योर बैलेंस, है ना। बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? यू मस्ट कीप मूविंग। आप चलाते रहो, नहीं तो आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जीवन भी क्या है? एक बाइसिकल राइड। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ले सकते हैं। ये भी चाणक्य नीति से है ये, लेकिन चाणक्य ऑल्सो कोटेड दिस फ्रॉम गीता। चाणक्य नीति में उसने ये स्पष्ट किया है, ये 5 बातें बेटर लाइफ के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए, बेटर इकोनॉमिक्स के लिए, बेटर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए, चाणक्य इसके ऊपर एक बुक ही लिखा है उसने। ये 5 बातें, समदर्शी, सत्यदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी और प्रियदर्शी। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। पहले होना चाहिए समदर्शी। अभी हम जो पहले से लेते आए हैं ना मैनेजमेंट मंत्र, उसमें क्या चाहिए हमें? बैलेंस चाहिए, समत्व की भावना, समदर्शिता। समदर्शिता को बनाए रखने के लिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। ये 5 कनेक्टेड है। आप समदर्शी बनना चाहते हैं तो सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जानने के लिए ट्रांसपेरेंट होना, पारदर्शी होना जरूरी है। और समदर्शी बनने के लिए दूरदर्शी होना। बस आज का आज देख लूं, कल किसने देखा है, ऐसे नहीं। देखिए, हमारा जीवन टिका है भरोसे पर, है ना। कल सवेरा होगा या नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है, ये बात दूसरा है। लेकिन कल हम रहेंगे ना रहेंगे ये तो हम ही को पता नहीं है। किसी को पता है क्या? फिर भी हम क्या करते हैं? आज हम दही जमा देते हैं,
हमें भरोसा नहीं है कल हम दही खाएंगे नहीं खाएंगे, फिर भी हम क्या करते हैं, कल के लिए दही जमा देते हैं। ये भरोसे पर टिकी है दुनिया। ऐसी छोटी छोटी बातें, दुनिया टिकी किस पर है, भरोसे पर। तो भरोसे माना कल पर, कल पर जब दुनिया टिकी है तो हमें दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है ना। आज जो कर्म करते उसका असर कल पर भी होगा, तो आज हम सोच के कर्म करें। और लास्ट वन है प्रियदर्शी। आपको जो बोलना है आप प्यार से भी बोल सकते हो, डांट के भी बोल सकते हो, लेकिन बाद में असर क्या होगा, आपने तो बोल दिया। अगर प्यार से बोलेंगे तो आपका असर अच्छा होगा, आप डांट के बोलेंगे तो लोग आपसे किनारा करेंगे। तो हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए और सत्य को प्रिय बना के बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर्स भी टैबलेट्स देते हैं, शुगर कोटेड देते हैं। कैसे देते है ना, अंदर कड़वा रहता, बाहर से शुगर रहता, नहीं तो कोई नहीं खाता। तो हम भी अभी जैसे कि देखिए, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये सत्य है, लेकिन हम सीधा ये ना कहते हुए कहते भगवान परमधाम निवासी है। इसका मतलब क्या है, यहां नहीं रहता। पहले परमधाम निवासी ये पक्का कराते हैं, बाद में कहते वो वहां से आता है, इसका मतलब यहां नहीं रहता है। इसको कहते द्राविड़ प्राणायाम। क्या कहते हैं, मतलब बोलना तो बोलना, लेकिन सामने वाले का दिल ना टूटे, ऐसे बोले। ये है प्रियदर्शी। कनेक्टेड हो गया समदर्शी बनने के लिए। हाँ, गीता इज एवरग्रीन गाइडेंस फॉर एवरीबडी फ्रॉम सुप्रीम, बिकॉज इट इज भगवान वाच। गीता इज एवरग्रीन गाइडेंस, ये कभी पुराना नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए, हर एक रोज के लिए नया है, नवीन है, फ्रेश है, क्योंकि ये भगवान वाच है। भगवान कभी पुराना नहीं होता। ओल्ड भगवान, न्यू भगवान, ऐसे कुछ है क्या, नहीं है। भगवान भगवान ही है। तो भगवान वाच भी सदैव एवरग्रीन है। और थोड़ा सा आपके टाइम अनुसार बैलेंस की बात आती है, तो ये आप श्लोक कोट कर सकते हैं। इसमें आप पूरा नहीं बोलते, शायद आपको ये आता है, समत्वम योग उच्चते, ये कितनों को आता है। जब योग कराते हो, जून मेडिटेशन डे, योगा डे, ये तो सभी बोलते हैं। ये इसका पूरा श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। कीपिंग द बैलेंस इज योगा। समत्वम योग उच्चते का मतलब है कीपिंग द बैलेंस, है ना। संसार या समाज और स्वयं दोनों का बैलेंस चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं, अभी हम इस सब को यहाँ पर ही, बहुत सारे गीता की बातें हैं। मैं लास्ट की कुछ एक बातें सुना के आपको ठीक है। इसमें कुछ और एक बात लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट या आजकल स्लीपिंग मैनेजमेंट, हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, अभी आप सुन रहे थे, हैप्पीनेस के लिए एड्रिनल ग्लैंड का ठीक रहना, मतलब हमारे अंदर जो एंडोर्फिन्स हो वो होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा साइंस से मिला के हम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादातर इसी तरह से संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे पास होना, और स्पेशली गीता के बारे में होना आजकल की नेसेसिटी है। और शिव बाबा कहते हैं अंतिम सेवा है गीता के भगवान को प्रूव करना, उसके बाद आप कोई सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन हमें ये भी पता है कि 700 करोड़ इतनी सभी आत्माएं गीता के भगवान को जानेगी भी नहीं, जानेगी वो जिनके भाग्य में होगा। लेकिन जो भी आप कहे गीता के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में, कोई भी बात हम न्यूट्रल होके ही कहे, किसी की बातों को हम काटे नहीं, सीधा कभी नहीं कहे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। ये हमारे टॉपिक में आया ही नहीं है तो हम उसे उठाएंगे ही नहीं। हमें गीता की 4-5 बातें बतानी है और मैनेजमेंट के बारे में बतानी है, बस। हम मतलब इतनी हमारे अंदर खुशी भरी रहती है ना, सीधा सीधा कह देते। अभी मेरे से ही पूछो, अगर मैं जब नहीं आई बाबा के घर में, मुझे कोई सीधा कहता कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शायद मैं वहीं से लौट जाती, मैं अंदर भी नहीं आती। लेकिन जब हम अंदर आए, ज्ञान समझे, बिहेवियर समझे, उसके बाद बाबा ने 1000 बार कहा होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर सीधा कहता तो इट हर्ट्स नो। हमें भी कहना है कि गीता का भगवान एक है, ये बताओ। गीता भगवान ने बताई, ये बताओ। गीता का भगवान ज्योति स्वरूप है, ये बताओ। अगर जरूरत पड़ी, इस सब्जेक्ट में तो वो जरूरत है नहीं। योग की बातें आप उठाते हो तो योग में भी भगवान कहता मेरे साथ योग लगाओ, एक ही भगवान से योग लगाओ, ये सिखाओ। बाद में वो जब कोर्स करेगा, मुरली सुनेगा, तब अपने आप समझ जाएगा। बाहर वालों को सीधा सीधा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, हम नास्तिक तो नहीं है ना, नहीं है कहने वाले। हमें ये स्पष्ट करना है कि गीता का भगवान एक है, पहले भगवान है, शरीरधारी नहीं है, ज्योति स्वरूप है। ये स्पष्ट करते जाओ तो बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो कृष्ण नहीं है। ठीक है। और गीता का एक सुंदर मेथड क्या है पता है? कृष्ण ने ही कहा है कि भगवान ज्योति स्वरूप है। गीता में कृष्ण कहता है, गीता में 3 तरह के भगवानवाच है, वो बहुत डिटेल है, आप किधर जाएगा शायद नहीं। एक संस्कृत में मैं मेरे बारे में कहती हूँ, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष ऐसे होते हैं। संस्कृत कोई सीखे? व्याकरण जब सीखते हैं तो उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष ऐसे पुरुष होते हैं। मैं मेरे बारे में कहती हूँ, मेरे बारे में आप कहते हैं, और हम दोनों के बारे में कोई तीसरा कहता है, वो पुरुष बदल जाता है। उस अनुसार जब आप देखेंगे तो गीता में भी भगवानवाच जो लिखा हुआ है उसमें भी ये तीनों पुरुष है, उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है और मध्यम पुरुष है। इसका मतलब कुछ श्लोक भगवान ने खुद कहा, ऐसे लिखा है, कुछ श्लोक कृष्ण ने भगवान के बारे में कहा, कुछ श्लोक इन दोनों के बारे में कोई तीसरे ने, शायद वेदव्यास जी ने कहा। ठीक है। इसलिए हमें ये गीता एक बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान है। दुनिया में लाखों लोगों ने गीता के बारे में लिखा है और प्राउड भी फील करते हैं। रमेश भाई साहब कहते थे भारत में कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा गीता पाठी है। इसलिए गीता को गौरव से, गीता जी ऐसे ही बोलिए, गीता का गौरव रखेंगे और किसी की बात कभी काटेंगे नहीं, हम अपनी बात सुनाएंगे। तब कोई भी आपको पॉइंट आउट भी नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। स्पेशली मैनेजमेंट लाइन में तो मेरा बहुत, और मैं बताऊं आपको, मैं गीता के माध्यम से स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कराती हूँ, यूथ्स को। लोग कहते थे ये पागलपन है, यूथ कहाँ सुनेंगे तेरी गीता, लेकिन सुनते क्यों नहीं सुनते? अगर उनकी भाषा में सुनाए तो नहीं सुनेंगे क्या? जरूर सुनेंगे। बस। और ये जो 4-5 बातें, आप ये 5 मंत्रस जो है इसको अच्छी तरह से एक कोर्स के रूप में डेवलप करिए। दोबारा जब मिलते हैं तो आपसे मुझे कुछ पावर पॉइंट्स मिले, कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? ये 5 जो बातें बताई, ये एक एक बात को लेके आप 10-10 पॉइंट पावर पॉइंट्स बनाओ, 1 घंटे की लेक्चर बनाओ, तो आपका ना ये, आप लेंगे एक ही श्लोक, लेकिन उसको क्या करेंगे आप अच्छी तरह से समझाएंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, एक नवीनता आएगी। और जो आप पॉइंट बोलेंगे, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, समझ में है? पुरानी बातें अच्छी नई बॉटल में डाल के दे दीजिए तो उसका भी मार्केटिंग बहुत अच्छा होगा।
हमको चाहिए वही ना, बहुत ज़्यादा लोग सुने, बहुत लोगों को फायदा हो। भारत में भारत की बातें कौन नहीं सुनेगा, सभी सुनेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, इसमें लास्ट में मैं नहीं दिखा सकी, मेरी एक फेवरेट व्हाट्सएप मैसेज है, वो सुना के मैं ख़त्म कर देती हूँ। कोरोना टाइम में मेरे पास आया था वो व्हाट्सएप मैसेज। एक व्यक्ति जिसके सिर पर 8 बाल थे, वो सवेरे सवेरे नाई की दुकान गया, बार्बर शॉप। वो नाई उसको देख के ना उसको गुस्सा आ गया, सवेरे सवेरे कैसा पागल आ गया। वो गुस्से में बोला कि मैं क्या करूं, तेरे सिर पे जितने बाल है उसको काटूं या गिनती करूं, गुस्से में। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो गया था वो मुस्कुराते हुए बोला, भाई जानता हूँ 8 ही बाल है मेरे सिर पर, इसलिए गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, काटना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितने भी बाल है ना उसे रंग लगा दे, तू सफ़ेद हो गए हैं उसे काला कर दे। मैसेज क्या था पता है इसका? एंजॉय द लाइफ एज इट इज। क्या मैसेज था? एंजॉय द लाइफ एज इट इज। जैसे है ना जीवन, उसमें खुश रहिए। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि मैं छोटे से शहर में रहती हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। अरे छोटे से शहर में आप ही राजा है, कोई कंपटीशन नहीं है। जो आप करेंगे वही लोग सुनेंगे। और आप ये भी नहीं सोचना कि छोटे छोटे शहर में ना IAS ऑफिसर्स होते हैं, ना हायर ऑफिसर्स होते हैं। आपके वहाँ पंचायत भी होगी तो वहाँ भी एक पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक छोटा ऑफिसर होगा। उनको आप सम्मान देंगे तो वो भी आगे चलकर सेवा करेंगे। ऐसे नहीं सोचना मेरा कोई बड़ा फील्ड हो, मैं कैपिटल में बैठी हूँ तो ही सेवा कर सकती हूँ, ऐसी बिल्कुल नहीं सोचना। बस आपका ये अच्छा हो, आपकी प्लानिंग अच्छी हो, आपकी इंटेंशन अच्छा हो, तो बाबा आपका मैदान विस्तार करता जाएगा। सो आप सभी प्लान बनाएंगे अभी ये 5 मंत्र लेके, 5 टॉपिक। आपको 5 मंत्र नहीं मिला, 5 टॉपिक मिला है। इस 5 टॉपिक को आप क्या करेंगे? एलाबरेट करेंगे। पक्का? और एक बार हाथ उठाइए, कौन कौन करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी संस्कृत या गीता कठिन तो नहीं लग रही है किसी को? ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। हाँ जी, मेरी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर गीता की कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन 79 75 29 डबल शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर